आज भारतवर्ष पूरी दुनिया में आध्यात्मिक देश के नाम से जाना जाता है। इसको स्पिरिचुअल नेशन कहते हैं, आध्यात्मिक देश कहते हैं। पूरी दुनिया इससे शिक्षा लेना चाहता है और लेता रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, जमींदारी प्रथा से लेकर के आज तक लोग पैसे के बल पर, धन के बल पर, शक्तियों के बल पर ऐसा कुछ नियम बनाते हैं जिसे जमींदारों की तरह रह सके। जैसे पहले जमींदार लोग रहते थे, उनका तो हटाया गया, लेकिन उन्हीं नियमों में शासन प्रशासन के लोग रहना चाहते हैं। जमींदार तो हटा दिए गए, शासन प्रशासन की इस व्यवस्था को कैसे हटाया जाए। जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं शासन प्रशासन की और राष्ट्र की सेवा के लिए, जब कोई भी पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी कोई काम करती है, नहीं कर पाती है, तो पार्टी को हटा दिया जाता है। जनता दूसरे को चुनती है, फिर वो पार्टी आती है, वो भी नहीं कर पाती है। अगर पहली पार्टी कुछ भी नहीं किया, दूसरी पार्टी बहुत आंशिक किया, तब भी बहुत अधिक माना जाता है। फिर ये पार्टी अच्छा नहीं किया तो इसको भी हटा दिए, तीसरी पार्टी लाए। तो भिन्न भिन्न पार्टियों के बदलने से हमारा देश क्यों नहीं बन रहा है? इसका है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, शिक्षा नीति नहीं बदलेंगे, चयन प्रक्रिया नहीं बदलेंगे, कंपटीशन की प्रक्रिया नहीं बदलेंगे, तब तक देश ठीक नहीं होगा। आज देखिए, अमेरिका कोलंबस भारतवर्ष को खोजने निकला था, वो भूल से पहुंच गया अमेरिका। उसने कहा कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी। लोग कहते थे खूब अच्छा खाना पीना है, यहाँ तो सब दरिद्र हैं, सब गरीब हैं, खाने का नहीं है। लोग कहते थे भारतवासी सांवले रंग के हैं, पीले रंग के हैं, यहाँ तो सब लाल रंग के हैं। कोलंबस ने उनका नाम रेड इंडियन रख दिया। और फिर वही रेड इंडियन, वही आदिवासी लोग, वही लोग जिनको हम कहते हैं कि कुछ भी विकास नहीं था, अज्ञानी थे, आज वही अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे अधिक शिक्षित है। सारा मेडिकल का रिसर्च, इंजीनियरिंग का रिसर्च वहीं सबसे ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या कि उन्होंने भारत के दो चीज़ों को अपना लिया, काल करे सो आजकल, आज करे सो अब। काम करने वालों का वहाँ महत्व है। और क्या अपना लिया कि वहाँ जाति भेद नहीं, रंग भेद भी ख़त्म हुआ। ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए जो कि सांवले रंग के हैं, ब्राउन स्किन कहे जाते हैं। अंग्रेज़ों ने उनको स्वीकार किया। अमेरिका के एक ही लक्ष्य कि हम कैसे आगे बढ़ें। आज ये चारों तरफ आता है कि दो देश एक दूसरे से संधि करते हैं। उसका आधार होता है इकॉनमी, व्यापार, बिजनेस। ये संधि करने की आवश्यकता है कि दो देश को अच्छे नियमों में कौन रह रहे हैं, अच्छे नियमावली की भी संधि हो और वैज्ञानिक तकनीकी की संधि हो। इकॉनमी तो मानव का गुलाम है। आप अच्छे व्यक्ति हो जाएं, टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाएं, तो धन आपके पीछे है। धन के पीछे मानव नहीं चलता है, मानव के पीछे धन चलता है। भारत में जो धन कहा जाता था वो आत्मधन, षट संपत्ति, दम, सम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। दम है इंद्रियों की अनंत शक्ति, सम है मन की अनंत शक्ति, तितिक्षा है समत्व का भाव, उपरति है अनंत शक्ति, ज्ञान के निरंतर समीप रहना, और श्रद्धा है अनंत विनम्रता, अनंत धैर्य के साथ जीवन जीना। ये 5 प्रकार की जिसके पास शक्तियाँ हैं उसको समाधान मिलता है, हर चीज़ें उसको मिल जाती हैं। इसको सप्त धन कहा जाता है, षट संपत्ति कही जाती है। जब ये धन चला जाता है तो कहते हैं निधन हो गया। तो धन यहाँ पर पैसे कौड़ी को कहा ही नहीं जाता है, ये तो मानव का गुलाम है। आज देखिए, मानव ने आविष्कार किया, ये सब आविष्कार मानव का गुलाम है। अपने भारतवर्ष में अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए कैसी व्यवस्था बनी है। हम शरीर लेके पैदा हुए, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। लोगों ने नियम बनाया कि हम कंपटीशन में बैठे, अधमरे कर दिए जाते हैं। तब भी सबको नेगलेक्ट हो जाता है कि लोग पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं, पढ़ने को इतनी सुविधा नहीं, पैसा है, घरों में बंद है लोगों के, शराब पीने में खर्च होता है, अय्यासी में खर्च होता है, पैसे की कमी नहीं है।
हम आँख जैसे बड़ी मशीन लेके चल सकते हैं, कान बड़ी मशीन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब लेके चल सकते हैं, लेकिन हम मोटर के बारे में नहीं पढ़ सकते, सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते, हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। ये किसने सब नियम बनाया? ये नियम बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलने की बात है। और अब तो ऐसा हो गया है कि बिना घूस दिए काम ही नहीं होता है। 100 में 98 लोगों का काम घूस देने से होता है। 2 लोग जो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं या खूब पैसा है, 2% उनका काम पैसे देने से हो जाता है, या पद में जो ऊपर रह रहे हैं उनके डर से हो जाता है। उनका काम नहीं करेंगे तो बैड एंट्री हो जाएगी उनके आचार संहिता पर। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भारतवर्ष से ये घूसखोरी का माहौल ख़त्म हो। ये जितने भी लोग हैं ये सरकारी पदों पर हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है, फिर रिश्वत किस बात का चाहिए? हम आपको रिश्वत का एक उदाहरण दिखाते हैं। अभी आप देखिए वीडियो फिल्म में कि पैसा नहीं मिला एडीए को, तो पूरा का पूरा ये मकान ध्वस्त कर दिया। जिस मकान पर स्टे था, सिविल जज का स्टे था, किसी भी कोर्ट का गिराने का ऑर्डर नहीं था, न दिखा पाए, न इनके पास है, न दिखा पाएंगे। बस हाथ पैर जोड़ रहे हैं लोगों से कि मुख्यमंत्री तक की कोई बात न कह दे, उनसे कोई हमारी शिकायत न कह दे। ऐसा हाथ जोड़ करके AK सिंह सबसे विनती कर रहे हैं और हमसे फ़ोन करके कहते हैं कि आप लोगों की, युवा लोगों की जितनी शक्ति हो आप लड़िए। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो फिल्म को देखें, फिर हम आपको बताते हैं।